डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी ग्रामर पाठ्य पुस्तक में से समास पढ़ेंगे, यानी कि टॉपिक रहेगा हमारा समास व उनके भेद। समास, परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। सबसे पहले हम चलते हैं कि समास किसे कहा जाता है। समास की क्या परिभाषा होगी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को क्या कहा जाता है, समास। जैसे हम लोग लेते हैं दशानन। दशानन 10 हैं जिसके आनन, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अगर देखते हैं कि घोड़े पर सवार 10 हैं आनन जिसके, तो अब इसमें एक समस्त पद है हमारे पास और एक है समस्त विग्रह। अब इसकी जो समास की मुख्य विशेषता में भी यही आता है कि इनमें दो पदों का होना बहुत ज़रूरी है जब हम समस्त विग्रह करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये समस्त विग्रह का उदाहरण है, घोड़े पर सवार। अब हम चलते हैं कि कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं हमारे पास। जैसे समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। इन पदों को हम जो है उत्तर पद और पूर्व पद कहते हैं, या पहला पद या दूसरा पद भी कहा जाता है। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, मिलकर के दोनों पद जो हैं एक हो जाते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। अभी जैसे घोड़े पर सवार, जब इसका समस्त पद बनाया हमने तो क्या बन गया, घुड़सवार। ऐसे ही राजा का पुत्र, इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, राजपुत्र। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ठीक है बेटा। अब क्या है कि समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। ये नियम संस्कृत तत्समय अति आवश्यक है। अब हम करेंगे कि समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं। समास के हमारे पास मुख्य रूप से 4 भेद हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्वम और अव्ययीभाव समास। अब तत्पुरुष समास जो है इसके 2 भेद और हैं हमारे पास, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु और कर्मधारय किसके हमारे पास भेद हैं, किस समास के भेद हैं, तत्पुरुष के। वैसे मेन मुख्य हमारे पास 4 भेद हैं, लेकिन तत्पुरुष के 2 और बन जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो क्या है कि जब हमारे पास कितने बन जाते हैं समास, 6। अब सबसे पहले हमारे पास जो है तत्पुरुष समास, सबसे पहले जो है तत्पुरुष समास। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जब क्या है कि जिसमें पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद गौण होता है और दूसरा पद जो है हमारे पास मुख्य होता है। जैसे जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। अगर हम इसकी पहचान के लिए भी बेटा, जैसे हम क्लासेस में करते ही हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने किया कि इसमें जितने भी हमारे पास कारक के चिन्ह हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, वो सभी यूज़ किए जाते हैं। जैसे ने और संबोधन आदि को छोड़कर, जो विस्मय आदि वाले हैं उनको प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया जेब घड़ी, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। दानवीर, दान में वीर। अब देखो दोनों में क्या है, आपके पास कारक चिन्ह है। जेब के लिए संप्रदान कारक में चला गया, और दानवीर, दान में वीर में अधिकरण में आ जाता है। और सेकंड हमारे, यानी कि इसमें पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष का पाठ कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास की पहचान हम कैसे करेंगे, जिसमें क्या है पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होगा। पहला पद विशेषण और विशेष्य। अब जो कर्मधारय समास है वो बहुव्रीहि के साथ भी जुड़ता है, चलता है। जैसे अब हमारे पास नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ या नीला कंठ। नील कमल, नीला है जो, नील कमल, नीला कमल आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब आता है हमारे पास द्विगु समास, लेकिन अगर हम अर्थात में करके लिख देते हैं तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल लिया था नीलकंठ,
बहुव्रीहि और कर्मधारय को इकट्ठा समझेंगे हम। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात हमारा ध्यान किन की तरफ गया, भगवान शिव की तरफ। अब बहुव्रीहि में ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, लेकिन कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अभी देखो नीलकंठ, अगर मैं करती हूँ कि नीला है जो कंठ या नीला कंठ, तब तो आएगा हमारे पास कर्मधारय समास। और अगर हम अर्थात करके लिखते हैं तो वो बन जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अब आता है द्विगु। द्विगु भी किसका पार्ट है हमारे पास, तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का है। और द्विगु में क्या होता है कि पहला पद जो संख्यावाची होता है और दूसरा पद होगा हमारे पास, जो उत्तर पद भी बोल सकते हैं जिसको, वो होगा हमारे पास समूह के अंदर। क्या होगा, समूह के अंदर होगा। जैसे चार पाई, चार पैरों का समाहार, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, ऐसे ही दुराहा, दो राहों का समाहार। ठीक है, तो जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, नवरत्न हो गया, तो ऐसे ही जो जिनके आगे क्या है हमारे पास संख्यावाची, संख्या का बोध होगा, वो हमारा द्विगु बन जाएगा। अब आता है हमारा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होगा। जैसे, और इसमें एक और पहचान के लिए हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है, जैसे ऊंच नीच, माता पिता। अगर हम देखें कि हमारे लिए माता भी बहुत ज़रूरी हैं और पिता का होना भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, तो जब दोनों की इम्पोर्टेंस है, और एक और है ये अपोजिट वर्ड भी हमें मिलेंगे, विरोधी शब्द, जैसे उल्टा सीधा, बीच में हाइफन। जब समस्त पद बनाए जाते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब समस्त विग्रह करेंगे वो तब होगा हमारे पास और शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने लिया उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, माता पिता, माता और पिता। अब बहुव्रीहि कर्मधारय हमारा दोनों को मैंने समझा दिया आपको। अब लास्ट हमारा रह जाता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंदर क्या होता है हमारे पास, अव्ययीभाव, जिसमें जिस समास का पूरा पद जो होता है प्रधान होता है, और उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास। जिसमें पहला पद जो है प्रधान मुख्य होता है, उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन समस्त पद है, जब इसका हम समस्त विग्रह करेंगे तो दिनों दिन या दिन दिन आ जाएगा। आमरण, आ, इसमें अव्यय क्या आ गया हमारे पास, आ, विग्रह करेंगे तो मरण तक। तो ऐसे प्यारे बच्चों हमारे पास जो है हमने समास के बारे में जाना, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब कुछ जो है समास में अंतर, जैसे मैंने अभी बताया बहुव्रीहि और कर्मधारय में, आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों में जो एग्जांपल्स कई बार सेम आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास द्विगु समास और बहुव्रीहि में समास में भी अंतर है। जैसे चतुर्भुज, अब चतुर, चतुर का मतलब चार भुजाओं का समूह आ गया। तब तो अगर हमने लिखा, अब लिखने के ऊपर हमारे रखता है कि ये कौन सा समास हो सकता है, चार भुजाएँ हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, तब बनेगा बहुव्रीहि समास। लेकिन जब हमने चार भुजाओं का समूह लिखा तब होगा हमारा द्विगु समास। ऐसे ही त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अगर वैसे देखा जाए, त्रिनेत्र किनको कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ को, तब तो बहुव्रीहि के अंदर जाएगा। लेकिन अगर यदि हम लिखते हैं कि तीन नेत्रों का समूह, तब हमारा होगा द्विगु समास। प्यारे बच्चों, ये था हमारा समास टॉपिक। इसको आपने जो है आपकी बैक एक्सरसाइज है लेसन में, पाठ में, उसकी दोहराई करनी है और अच्छे से इनकी एग्जाम्पल्स और जो इसके साथ साथ उदाहरण है उनको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।